मीडिया के साथी, आप लोगों का मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार साहब ग्रुप की जानिब से आप तमाम लोगों का इस्तेमाल करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज आप लोग ने हमारी शॉर्ट नोटिस के ऊपर हमारी प्रेस को अटेंड किया। 20 मई को लोकसभा का इलेक्शन हमारे अपने हल्के का है, हमारे इलाके का है और हम लोग 20 मई को वोट डालेंगे। शहर की आवाम, तालुके की आवाम, लोकसभा क्षेत्र की आवाम। और आप लोग जानते हैं कि एक तरफ एनडीए आघाड़ी है और दूसरी तरफ इंडिया आघाड़ी है। और हमारे इंडिया आघाड़ी जो उम्मीदवार है कांग्रेस पार्टी से, डॉक्टर शोभा बच्चाव उम्मीदवार है। और हम लोगों ने इंडिया अलायंस के अंदर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी भी एक बड़ा घटक दल है, बड़ी पार्टी शामिल है। और हम लोगों ने शुरुआत, आप लोगों ने देखा कि जुमा के दिन हम लोगों ने गांधीनगर चौक पर जलसा लेकर उम्मीदवार को बुलाकर प्रचार की हम लोगों ने शुरुआत कर दी है। हमको कोई अधिकृत पार्टिमा देने की जरूरत नहीं है। हम हमारा अलायंस के अंदर ही कांग्रेस, राष्ट्रवादी और शिवसेना है, इसके लिए हमको कोई स्पेशल हिमायत देने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन हमने प्रचार शुरू कर दिया, वोट मांगना हमने कांग्रेस पार्टी से ये उम्मीदवार के लिए शुरू कर दिया है। आज आप लोगों को बुलाने का जो मकसद है, प्रेस का जो मकसद है हमारा, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, हमारी पार्लियामेंट बोर्ड की मीटिंग अभी खत्म हुई, हमारी चर्चा हुई और चर्चा के अंदर ये बात हमने फाइनल किया, फैसला किया है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के शहर भर में जहां जहां पर भी कारपोरेटर है, जहां जहां साबिक कारपोरेटर है, जहां जहां पार्टी का वर्कर हमारा मौजूद है, हर गली हर कूचे में, हर इलाके के अंदर, हम हमारी पार्टी की तरफ से उनको यादी आज से हम लोग उनके पास भेज रहे हैं। और यादी के ऊपर जमीन लेवल के ऊपर प्रैक्टिकल अमली तौर पर हम लोग उनको काम के रूप में दे रहे हैं कि हम लोग इसके ऊपर काम की आज जरूरत है। और ये यादी जाएगी, आज हमारी शुरुआत हो जाएगी, शहर भर के अंदर यादी तकसीम हो जाएगी कल तक। और हर इलाके के अंदर हम लोग प्रेस के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए कौन से इलाके के अंदर कौन से जिम्मेदार के पास कौन सी पेटी नंबर की यादी हमने दी है, आवाम को हम बोलेंगे। आवाम जाकर उनसे मुलाकात करे, अपना नाम चेक करे, अपनी स्लिप बनाए और हमारे कार्यकर्ता राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मदद करने के लिए आवाम के लिए तैयार है रहेंगे। ये फैसला आज हमने लिया है। और आप लोगों को पता है कि यादी बिना फोटो वाली आई है। कुछ नाम 50 नंबर यादी में, तो कुछ वही यादी के 100 नंबर यादी में चले गए। पूरी बिखरी हुई यादी है, बहुत इंतहाई खराब है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये एक साजिश है कि वोट परसेंटेज हमारा गिरे, इसके लिए एक बहुत बड़ी साजिश रची गई है। लेकिन उसको नाकाम बनाने के लिए हम लोगों ने ये सोचा कि जलसा, जुलूस, रैली, ये सब करने से बेहतर है कि हर शख्स को स्लिप बटे, हर शख्स, हर माँ बहनें, हर बुजुर्गों, नौजवानों तक, वोटरों तक स्लिप पहुंचे, ताकि ज्यादा से ज्यादा परसेंट बढ़े। ये हमने ये फैसला आज लिया है और आज इसीलिए आप लोगों को बुलाया गया है, नंबर 1। नंबर 2, इस बात का भी हमने फैसला किया है कि मालेगांव सेंट्रल असेंबली हल्का, मालेगांव मध्य विधानसभा क्षेत्र और रमजानपुरा, दरेगांव, मालदा शिवार, ये इलाकों के अंदर जहां जहां भी पोलिंग सेंटर है, मेरी मालूमात के हिसाब से तकरीबन 50 से 55 पोलिंग सेंटर है। उन पोलिंग सेंटर के बाहर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी इलेक्शन के दिन, इलेक्शन से 2 दिन पहले हम लोग स्टॉल लगाएंगे, मंडप
डालेंगे वहां पर कुर्सियां, टेबल, और वहां पर यादी रखी जाएगी, और वोटरों के लिए पानी का नज्म, चाहे पानी का नज्म, और हमारे शहर के आवाम के लिए पानी का नज्म। धूप बहुत है, और उनकी पूरी हेल्प पोलिंग सेंटर के ऊपर भी हम लोग करेंगे। इस बात का फैसला लिया गया है। मैं शहर की आवाम से अपील करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा वोट देने के अंदर हिस्सा ले, और हमारा एक ही मकसद है। हर पार्टियों के अंदर अलग अलग इख्तिलाफ होते हैं, अलग अलग नजरिया होता है, लेकिन जहां सेकुलर नजरिया एक साथ जमा हो जाता है, और जहां पर मुल्क की हिफाजत की बात आती है, जहां मुल्क की संविधान की बात आती है, जहां पर अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की बात आती है, जहां पर किसानों की सुरक्षा की बात आती है, जहां पर बेरोजगारी की बात आती है, जहां हमारे नौजवानों का मुस्तकबिल की बात आती है, तो हमको सबसे पहले इस मुल्क के अंदर 10 साल में जो भारतीय जनता पार्टी ने इस देश का वाटोला किया है, इस देश को समाज में बांटने का काम किया है, बेरोजगारी दी है, किसान परेशान है, अल्पसंख्यक परेशान है, काले कानून बनाए गए, इसके लिए आज सबकी जिम्मेदारी है कि सब पहला मकसद हमारा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बेदखल करना मरकज से, और देश को बचाना, संविधान को बचाना, और भाईचारा को बचाना। इसके लिए आज हम लोग जिम्मेदारी लेते हुए तमाम ही पार्टी के वर्कर, शहर भर के जिम्मेदार मिलकर हम लोग भाजपा को हराने की पूरी कोशिश करेंगे, और ये आज की मीटिंग के अंदर लाएमल तैयार किया गया है। हमेशा पार्टी या इलेक्शन के ताल्लुक से माहौल गर्म रहता, आपने गर्म किया, बाकी कब गर्म है? जो लोग गर्म नहीं कर रहे हैं उनसे पूछिए। अभी आपने कहा कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार ग्रुप इंडिया अलायंस का एक बड़ा हिस्सा है जी। पीछे कोऑर्डिनेशन की कुछ कमी है, तालमेल की कुछ कमी है। समाजवादी भी हिस्सा है, कांग्रेस भी हिस्सा है, तो कुछ मुश्तरका तौर पर कोशिश की जाए, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, ये बात बिल्कुल है, इससे मैं इनकार नहीं करता हूँ। इससे पहले भी मैंने कहा कि हम लोग कोसों दूर हैं कोऑर्डिनेशन करने के लिए। इंडिया अलायंस की आज तक मालेगांव सेंट्रल, मालेगांव शहर के अंदर मीटिंग नहीं हुई। ये कमी हमारी इंडिया अलायंस के तमाम ही लीडरान की है, जो मैं समझता हूँ ज्यादा जिम्मेदारी इंडिया अलायंस की उम्मीदवार की थी, लेकिन वो सफल नहीं हुई। ये बात का इतराफ हम लोगों को है। लेकिन अभी हमारे पास शिरीष कोतवाल साहब, जो चांदोड़ के साबिक एमएलए है, कांग्रेस नासिक जिला ग्रामीण के अभी कांग्रेस के अध्यक्ष है, वो अभी हमारे पास आए हुए हैं, और हमारी उनसे उसी ताल्लुक से काफी लंबी बातचीत हुई है। बहरहाल वक्त कम है, जरूर है, लेकिन इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि ये कम वक्त के अंदर ज्यादा काम करे। और उन्होंने भी कहा है कि आज या कल में इंडिया अलायंस के लीडरान की बैठक होगी। कौन कौन आना है? अब पार्टी के लीडर आप साबिक एमएलए शिरीष कोतवाल साहब, जो चांदोड़ के हैं, वो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट नए बनाए गए कांग्रेस पार्टी की नासिक जिले के ग्रामीण के, वो आए हैं। और हम, वो सीनियर नेता है, और मेरे वालिद के साथ वो एमएलए भी रहे, और उनको बहुत तजुर्बा है, वो आए हैं। मुझे उम्मीद है कि वो आने से जो भी कमजोरियां थी, जो भी दूरियां थी, या जो भी कोऑर्डिनेशन नहीं था, वो मैं समझता हूँ वो हल होगा। इंडिया अलायंस के उम्मीदवार को अलग अलग नामों से कुछ लोग हिमायत दे रहे हैं, तो माजी में उन पर फिरका परस्त होने का इल्जाम भी लगा है। इसको किस नजरिए से देखते हैं? क्या नुकसान होगा या फायदा होगा? पहली बात तो ये, कौन हिमायत दे रहा है, कौन मुखालफत कर रहा है, हमारी उम्मीदवार की तरफ से मैं कहीं भी शामिल नहीं हूँ। तो डायरेक्ट उम्मीदवार का, उन लोगों का कॉन्टेक्ट है, मैं कोई हिस्सा नहीं लिया हूँ। इसके लिए मैं समझता हूँ उनका जवाब जो है वो डॉक्टर सुबह बच्चा साहब अच्छी ढंग से आपको दे सकते हैं, क्योंकि उम्मीदवार है। ऐसी तंजीमें भी हिमायत दे रही जिन्होंने आज़ादी के बाद से आज तक के किसी भी सियासी तंजीम की हिमायत का ऐलान नहीं किया, लेकिन अब कुछ तंजीमें ऐसे ऐलान कर रहे हैं, तो क्या इसको भाजपा की हार के लिए या फिर कांग्रेस की बढ़ती हुई मकबूलियत समझा जाए? नहीं, मैं समझता हूँ कि अभी तक तो ऐसे मेरे न्यूज़ पढ़ने में नहीं आई, या व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पर मैंने कहीं देखा नहीं कि अगर कोई भी समाज, कोई भी धर्म की अगर दीनी तंजीमें, समाजी तंजीमें अगर ऐलान करती है, तो ये उनका अपना मसला है कि उनका क्या नजरिया है। मैं समझता हूँ आप लोग उनसे ही ये सवाल करें तो बेहतर हो।
शोभा ताई बच्चाओं की मुखालफत करने वाले आज आपके आजू बाजू है, आसपास है, तो कुछ असर पड़ेगा इस पे? कि साबिर गवर साहब है, हाँ, यही ना बोलना चाहिए। हाँ, ये- बिल्कुल साबिर गवर साहब का जो शेख रशीद साहब के ताल्लुक से उन्होंने कहा उसके अंदर सच्चाई है, लेकिन साबिर गवर साहब ने भी इस बात का खुलासा दिया कि यह हमारी व्यक्तिगत बात है, लेकिन यहाँ भाजपा को हराना है, इसके लिए हम सब पार्टी का एक एक वर्कर, अदना सा वर्कर, बड़ा ओहदेदार, हम भाजपा को हराने के लिए एक मंच पे एक साथ है।